लेट्स स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हमको क्या करना है, आज हमको करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का क्या मतलब है ये आपको क्लियर होगा इस फर्स्ट क्वेश्चन से। यदि हमारे पास ये कंडीशन है, हमको बोला कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, द प्रोडक्ट ऑफ सुनीताज एज इन ईयर्स, सुनीता की एज का प्रोडक्ट, सुनीता की एज का प्रोडक्ट कब, 2 years ago and her age 4 years from now is 1 more than twice her present age। हमको एक कंडीशन दे दी है सुनीता की एज के बारे में, तो हमने सबसे पहले ले लिया कि लेट सुनीताज प्रेजेंट एज, कि अभी सुनीता कितने साल की है, तो प्रेजेंट एज हमने ले ली x years। तो क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ सुनीताज एज 2 years ago, तो बेटा 2 years ago सुनीता की एज क्या होगी, x - 2 एंड 4 years फ्रॉम नाउ, 4 साल बाद सुनीता की एज क्या होगी, x में 4 ऐड कर दें और इनका प्रोडक्ट तो हमने ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। x उसकी प्रेजेंट एज है, यदि आज वो 20 साल की है तो 2 साल पहले 18 की थी, 4 साल बाद 24 साल की होगी, 18 × 24, ऐसी बात हुई ना। तो x है तो x - 2 आफ्टर 4 years इट विल बी x + 4। और हमें क्या बोला है, उसकी एज जो है वो प्रोडक्ट क्या है, 1 more than मतलब +1 होगा, किससे, ट्वाइस हर प्रेजेंट एज, ट्वाइस हर प्रेजेंट एज क्या है, x। तो हमको ये कंडीशन मेंशन है, x - 2 मल्टीप्लाइड बाय x + 4 = 2x + 1। ये कंडीशन उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम में दे दी, हमने इसको कन्वर्ट किया। अब हम इससे इक्वेशन बनाएं और देखें क्या आ रहा है। तो आपको यहाँ पर तो पता है कि x प्लस है, x + b वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो x × x तो सीधे x² -2 + 4 क्या आएगा, +2 मल्टीप्लाइड बाय x, -2 × 4 इज -8। और ये 2x + 1 को हम इधर ट्रांसपोज कर लें तो -2x - 1 = 0, ये हो गया। तो आप देखो कि क्या हो रहा है बेटा, +2x - 2x कैंसल, x² - 9 = 0, ये इक्वेशन आ गई। इससे हम x² = 9 लिख सकते हैं। अब देखो ये कंप्लीट स्क्वायर है x का, x की वैल्यू निकालनी है और x² 9 के इक्वल है, और आपको पता है कि 9 कैन बी रिटर्न एज +-3 का स्क्वायर, क्योंकि +3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। इसलिए व्हेनेवर वी टेक स्क्वायर रूट वी पुट अ +- साइन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बहुत ज़रूरी है, ये बात आप बिल्कुल याद रखिए। अब हम स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड का, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-3। पर आपको पता है x क्या है, सुनीता की एज, बट किसी की एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो डिस्कार्डिंग नेगेटिव वैल्यू वी विल गेट x = 3 ईयर। सुनीता की एज क्या है, 3 साल। कंडीशन में सब्सटीट्यूट करके देखें, 3 - 2 1, 3 + 4 7 एंड 3 2 6, 6 + 1 इज ऑल्सो 7। कंडीशन सेटिस्फाइड। ये इक्वेशन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इस साइड x का परफेक्ट स्क्वायर था तो हमने सीधे स्क्वायर रूट ले लिया। तो क्या हम यदि इस तरह का क्वेश्चन हो तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो यदि हम उसका स्क्वायर यदि कंप्लीट नहीं हो तो हम इसको स्क्वायर को कंप्लीट कर लें और फिर स्क्वायर रूट ले लें। दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना। ये ऐसी मेथड इसी तरह के क्वेश्चन से एग्जिस्टेंस में आई कि हमको पता चला कि यदि स्क्वायर रूट हो तो हमको निकालना आसान हो जाता है। जैसे यदि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x + 2 का स्क्वायर, अभी हमारा क्या था, x² = 9, पर यदि हमने x + 2 का स्क्वायर -9 = 0 इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो भी हमें क्या दिख रहा है, x के साथ जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आई विल टेक दिस -9 टू दैट साइड, तो x + 2 का होल स्क्वायर = 3 का स्क्वायर होगा, प्लस माइनस आएगा। अब स्क्वायर रूट लें तो x + 2 की वैल्यू क्या आ गई, +-3। नाउ इट विल गिव यू 2 सॉल्यूशन, x = +2 उधर जाएगा, -2 + -3। अब एक बार आप ले लो पॉजिटिव साइन, हाँ, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x = क्या आएगा, -2 + 3, तो x का एक सॉल्यूशन क्या आ गया, +1। और हम यदि नेगेटिव साइन कंसिडर करते हैं
हाँ 3 का, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो हमारी वैल्यू क्या आती है, x इक्वल टू -2 -3, दूसरा सॉल्यूशन आ गया -5। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 सॉल्यूशन आते हैं, दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों सेम वैल्यू विद डिफरेंट साइन, या बिल्कुल ही अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे x की 2 वैल्यूज़ क्या आ गई, x की वैल्यू आई है +1 एंड -5। दिस आर योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़ा आसानी से हो गया। क्यों हो गया, हमको ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ी ना कुछ और करना पड़ा, फटाफट हो गया क्योंकि स्क्वायर था। तो x वाली टर्म यदि स्क्वायर में हो तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसीलिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनी और हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी इक्वेशन दी है हम उसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। और इसका एक बड़ा आसान तरीका है, हाँ, जैसे अब ये इक्वेशन है x² + 4x - 5 = 0। आप यदि इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपको क्या दिखेगा कि भैया ये तो कुछ अलग ही है, इसको तो हम नहीं कर सकते इस तरह से। पर आप इसको यदि ओपन करके देखो कि ये थी क्या, हाँ, तो ये आपका क्या है, x + 2 का होल स्क्वायर इज x² + 4x + 4 एंड -9 + 4 - 9 क्या देगा, -5। सेम क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन निकालने में हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी और इसका सॉल्यूशन हम बिना कुछ किए फटाक से हमने निकाल लिया, -1 और -5 आ गए, है ना। तो इसलिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर इजी है। तो भैया हमने इसको इसमें कन्वर्ट कैसे किया, अब क्वेश्चन आना मन में नेचुरल है कि हुआ कैसे, कंप्लीट करेंगे कैसे स्क्वायर। तो मैं आपको इसमें एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट एनसीईआरटी में उन्होंने अलग अलग तरह से दिया है, 2 मेथड बताई है। मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ, जस्ट फॉलो दैट स्टेप बाय स्टेप। आप कभी भी नहीं अटकोगे, एकदम आसानी से कंप्लीटिंग द स्क्वायर के क्वेश्चन कर पाओगे, बट उसका एल्गोरिदम याद है ना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, सिस्टम स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, कि x² के कोफिशिएंट को अपन क्या बोलते हैं, a। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या था, ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू 1 होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, a 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखा a 1 है, तो फर्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। यदि a 1 नहीं होता, 2 होता, तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते, या 3x² होता तो हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते। वॉट एवर द वैल्यू ऑफ a इज़, इफ़ इट इज़ नॉट 1, आप उससे डिवाइड करके उसको 1 बनाओ, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है कि ये जो भी c वाली टर्म है इसको इक्वल टू के उधर भेज दो। तो ये क्या बचा, x² + 4x = 5। क्लियर है, c को आप इक्वल टू c के फॉर्म में इक्वेशन बना दो, ax² + bx = a तो 1 कर दिया है आपने, हाँ, दिस डिवाइडेड बाय a, दिस डिवाइडेड बाय a। इफ a 1 नहीं है तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। वो क्वेश्चंस करते करते आपको आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप पे a 1 होना चाहिए, सेकेंड स्टेप में हमने यदि a था तो डिवाइड किया 1 के अलावा कुछ, और ये c को उधर भेजा, इसको इधर सिर्फ x² और x की टर्म रखी। अब हम देखेंगे b की वैल्यू को, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, वॉट एवर इज़ द वैल्यू ऑफ b उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो। यदि कैंसिल होता है कैंसिल करो, नहीं हो रहा है तो जो आ रहा है वो लिख दो। जैसे देखो बेटा यहाँ पर 4 है, तो 4 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से कैंसिल होके 2 आ गया। पर यदि यहाँ पर 3 होता तो 3 को हाफ से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता, 3/2, तो हम इसको 3/2 लिखते हैं। तो हमारा जो भी b की वैल्यू है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया, जैसे यहाँ पर क्या आया 2, यहाँ क्या आया 3/2, इसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर दो, इधर भी ऐड कर दो, दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड हमने सेम नंबर का स्क्वायर ऐड किया, मतलब हमने कुछ ऐड नहीं किया, आपस में कैंसिल हो गया तो नंबर सेम है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, x² + 4x + 2 आया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो अब आप देखो ये क्या बन गया, इधर अब आपकी आइडेंटिटी कंप्लीट हो चुकी है। ये सब हमने क्यों किया, टू कंप्लीट द स्क्वायर। ये x² है, ये 2² है, 2 × 2 × x करोगे, ये 2ab की टर्म कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर 2ab की टर्म के आगे पॉजिटिव साइन है तो x + 2² हो गया। यदि नेगेटिव होता तो x - 2² हो जाता। तो ये x यहाँ से लिया, 2 यहाँ से लिया, प्लस साइन यहाँ से,
होल स्क्वायर इक्वल टू उस पोर्शन को सॉल्व कर दो। यदि एलसीएम वेलसीएम लेना हो, यहाँ पर एलसीएम नहीं है बट इन सम केसेस देयर विल बी एलसीएम, फ्रैक्शन में आ रहे होंगे, तो एलसीएम वगैरह लेके उसको सॉल्व कर दो और उसको किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में यदि लिख सकते हैं तो उसको किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो। तो ये 2 का स्क्वायर तो 4 है, तो ये 5 + 4 क्या है 9, 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का तो हमने इसको 3 स्क्वायर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑब्वियसली दोनों साइड का लेंगे, एक साइड का लोगे तो इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो x + 2 इक्वल टू उधर हम क्या लगाएंगे ±3 साइन, ठीक। तो ये आप देखो कि अभी +2 उधर जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो गया -2 ± 3। फिर एक बार वही पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन, तो -2 + 3 विल गिव यू 1, -2 - 3 विल गिव यू -5। यही हमारे सॉल्यूशन आए थे। तो वो उन्होंने उसको कन्वर्ट कैसे किया, x + 2 का स्क्वायर में -9, ये +9 को इधर लाते -9, सेम बना, पता चल गया, सिंपल इक्वेशन है। पहली बार किया थोड़ा मुश्किल लगा, दूसरे क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन तक आप बिल्कुल सीख जाओगे, बहुत इजी मेथड है। और मैं आपको बताऊं बच्चों को ये इतनी अच्छी लगती है कई लोगों को कि वो हर क्वेश्चन इसी मेथड से करने लगते हैं। दे गेट सो कॉन्फिडेंट इन दिस कंसेप्ट कि वो सोचते हैं हम हर इक्वेशन को इससे ही कर दें। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है, a की वैल्यू क्या है 3, मैंने क्या बोला था a क्या होना चाहिए 1, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दे, लिखना कुछ नहीं है, सीधे दिस इम्प्लाइज 3 से डिवाइड करोगे ये हो गया x², ये क्या होगा 5/3x + 2/3, फिर आपको 2/3 को उधर ले जाना है, इसी स्टेप में उधर भेज दो, +2 उधर गया -2, 3 डिनोमिनेटर में, 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया है। हाँ, यदि आप ऐसे लिखना चाहते हो तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो x² - 5/3x + 2/3 = 0, 0/3 तो 0 ही आता है, फिर ये +2/3 = के उधर चला गया। अब यहाँ पर आपकी b की वैल्यू क्या है, हाँ व्हाट इज b, b इज़ 5/3, साइन नहीं देखना है, ओनली कोफिशिएंट, ये आपकी 2ab की टर्म है एक्चुअली, तो इससे हम b ढूंढ रहे हैं, हमें a तो पता है कि x² है, a क्या है x, तो a² x² हो गया, ये 2ab = दिस है, इससे हम ढूंढना चाहते हैं कि b² निकालना है, तो b क्या है, तो b निकालने के लिए हम इसको इक्वेट कर दें, a तो 1 है, x यहाँ आ गया, तो 2 × b = 5/3, तो b/2 से डिवाइड कर दें तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 5/3 को हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या आ गई 5/6। हाँ, ये साइड में कर लिया आपने, आपको पता चल गया 5/6। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, x² एज इट इज़, 5/3x एज इट इज़, हम यहाँ पर ये जो नंबर आया है हाफ मल्टीप्लाई करके क्या आया 5/6, तो हम 5/6 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और ये -2/3 में भी 5/6 का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो बेटा दोनों साइड हमने सेम नंबर ऐड किया, मतलब एक्चुअली तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया, ये दोनों आपस में कैंसिल कर दे तो क्वेश्चन सेम है। वी हैव नॉट चेंज द क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो अब हमारा इधर आप देखो तो ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो चुकी है। ये किसकी आइडेंटिटी है, यहाँ से लिया x, माइनस साइन है तो -5/6 होल स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी है। मैं साइड में आपको खोल के बता देती हूँ, इसको ओपन करते तो x² - 2 × x × 5/6 + 5/6² ये आता, ये 2 से 6 कैंसल, -5/3x और +5/6², सेम 2 सेम आ गया। तो ये ओपन करना नहीं पड़ता है, ये आपको पता चल जाएगा 4-5 क्वेश्चन करते करते कि ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई है। दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कि हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या करना है, उधर जो हो रहा है उसको सॉल्व कर दो। ये 2/3 है, 5 का स्क्वायर 25, 6 है, ये 6 का स्क्वायर 36, 3 और 36 का एलसीएम क्या आएगा 36, 3 का मल्टीपल है तो एलसीएम 36 आएगा। 36 / 3 इज 12, 12 × -2 विल गिव यू -24 + 25 एज इट इज़, -24 + 25 इज़ 1, तो 1/36 आया। तो 1/36 को हमको किसी नंबर का स्क्वायर लिखना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/6 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर आपका क्या आ चुका है, इधर आपके पास है x - 5/6 का स्क्वायर और इक्वल टू में आ चुका है 1/6 का स्क्वायर।
अब हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट, तो सीधे लिख देंगे दिस इम्प्लाइज x माइनस 5/6, और इधर हमेशा बेटा प्लस माइनस साइन आएगा, तो x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। ठीक, तो x की वैल्यू ये माइनस 5/6 उधर जाके प्लस होगा, दोनों के डिनोमिनेटर में 6 है तो हम एक साथ लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 1। वी कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस 5/6 उधर जाके प्लस 5/6 हुआ, प्लस माइनस 1/6 है, दोनों का डिनोमिनेटर 6 है तो 6 एक बार, 5 प्लस माइनस 1, वी कैन राइट इट लाइक दिस। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या होती है, एक बार हम लेंगे पॉजिटिव साइन, एक बार हम लेंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, x इक्वल टू प्लस लोगे तो 5 प्लस 1/6 दैट इज 6/6, आंसर क्या आ गया 1, और नेगेटिव साइन लोगे तो आपका आंसर क्या हो गया 5 माइनस 1/6 दैट इज 4/6। 4/6 2 से कैंसिल होता है, आंसर क्या आ गया 2/3। तो आपके x के दो सॉल्यूशंस आए 1, 2/3। दीज आर द 2 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक बार फिर से समझिए इसी क्वेश्चन पर, हमको क्वेश्चन गिवन था 3x², हाँ हमारा क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x प्लस 2, तो x² का कोफिशिएंट 3 था तो हमने सबसे पहले 3 से डिवाइड किया, तो 3x² 3 कैंसिल हो गए, x² हो गया माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल टू 0। फिर ये प्लस 2/3 उधर गया तो साइन चेंज होगा, माइनस 2/3 हो गया। फिर यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 5/3, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, हाफ से। साइन नहीं देखना है, हाँ साइन के लिए बॉदर नहीं करना, x के लिए बॉदर नहीं करना, सिर्फ नंबर क्या है, जस्ट फोकस ऑन द नंबर। 5/3 मल्टीप्लाई हाफ से, यदि 5 और 2 कैंसिल होते तो कैंसिल करते, नहीं हो रहे तो 5 और 3 और 2 6, तो 5/6 हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इधर भी 5/6 का स्क्वायर, इधर भी 5/6 का स्क्वायर, दोनों साइड हमने 5/6 का स्क्वायर ऐड कर दिया। दोनों साइड हमने 5/6 का स्क्वायर ऐड कर दिया, और जैसे ये स्टेप आपकी कंप्लीट हुई, आपका ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। ये किसका स्क्वायर बना, x, यहाँ से साइन देखा और ये वैल्यू और होल स्क्वायर, और इक्वल टू में उधर वाली वैल्यू जो है उसको सॉल्व कर देना है, वॉट एवर इट इज़ कमिंग, माइनस 2/3, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, एलसीएम लेकर के सॉल्व किया। बस इसको सॉल्व करने के बाद क्या ध्यान रखना है कि हमको इसको किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है इफ़ पॉसिबल। जैसे यहाँ 1/36 आया, 1 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, तो हम इसको 1/6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, और एक महत्वपूर्ण सूचना, माइनस में यदि आ जाए तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट 10th क्लास तक डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम वहीं पर छोड़ देंगे, क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, यदि यहाँ पर ये +24 -25 होता और माइनस 1/36 आता तो उसको -1/6 का स्क्वायर नहीं लिखते। हाँ, -1/6 का स्क्वायर भी प्लस होगा, तो स्क्वायर रूट जो होता है वो पॉजिटिव होता है हमेशा, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट कैन बी प्लस और माइनस। तो ये 1/36 है तो निकाल सकते हैं, पर माइनस आ गया न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में तो अपन कैलकुलेट नहीं कर देंगे, क्वेश्चन वहीं छोड़ देंगे कि नो सॉल्यूशन। तो ये बात ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, अब उधर स्क्वायर रूट लिया तो x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस साइन आएगा, ये माइनस 5/6 को उधर भेजोगे तो इसका साइन श्योर है कि ये प्लस है, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक साथ लिख दो, एक बार पॉजिटिव साइन लो, एक बार नेगेटिव साइन लो, जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर दो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर आ गया। इसको ही हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो अब हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, तो लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें हमको क्या बोला है कि सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन एग्जाम्पल 3 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हम एग्जाम्पल 3 ऑलरेडी कर चुके हैं, पर वो अब किससे करने का बोल रहा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो। तो एग्जाम्पल 3 आप आगे जा करके देखोगे तो वो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब समझ चुके हो तो वीडियो पॉज करके करना। x² का कोफिशिएंट 2 है तो फुल इक्वेशन शुड बी डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, सबको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हो और बिना लिखे भी कर सकते हो, या आप ऐसा कर सकते हो दिस डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो गया, इक्वेशन बन गई x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0, ये हो गई। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस 3/2 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, x² माइनस 5/2x इक्वल टू माइनस
3/2 प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 5x का कोफिशिएंट क्या है 5/2, 5/2 को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 5 इन 5/2। देखो रफ वर्क हमेशा इधर साइड में लाइन खींच के रफ लिख कर करना चाहिए। 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 5/4 आएगा। डायरेक्ट कर सकते हो, ओरली ज़्यादा अच्छा है, नहीं कर पाओ तो लिख करके करना, गलती मत करना। ये 2 स्टेप क्लियर। तीसरी स्टेप क्या हो गई, ये एज इट इज़ 5/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड किया और इधर भी ऐड किया। ये स्टेप क्लियर, 5/2 नहीं 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, अगली स्टेप आपका स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। ये किसका स्क्वायर हो गया है, ये यहाँ से x, यहाँ से साइन नेगेटिव, यदि ये प्लस होता क्रॉस टर्म में तो एक प्लस आता, और यहाँ क्या है 5/4 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अब उधर वाली वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, तो -3/2 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 16, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, अगेन -24 प्लस 25 जो पिछले न्यूमरेटर में आया था सेम आया, बट डिनोमिनेटर 36 की बजाय 16 है। तो हम इसको 1/16 को क्या लिखेंगे, हम इस 1/16 को लिखेंगे 1/4 का होल स्क्वायर, है ना। यदि पॉसिबल है तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख देंगे, यदि नेगेटिव नहीं है नंबर तो 1/16, 1 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 1/4 स्क्वायर लिख दिया। तो ये एक्चुअली क्या हो गया है, ये वाली स्टेप सॉल्व करके आपका नंबर बन चुका है x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा इधर तो x माइनस 5/4 आएगा और इधर प्लस माइनस साइन के साथ 1/4 आएगा। ये -5/4 इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो x इक्वल टू ये उधर गया, दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, माइनस उधर जाके प्लस, प्लस -1/4 ये हो गया। अब हमें क्या करना है, बस हमें एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, तो अब हम एक बार क्या करेंगे पॉजिटिव साइन टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग नेगेटिव साइन। ये आप ज़्यादा अच्छे से भी लिख सकते हो कि टेकिंग पॉजिटिव साइन x इक्वल टू 5 + 1/4 दैट इज 6/4, तो आंसर क्या आ गया 3/2। और नेगेटिव साइन यदि आपने लिया तो 5 - 1/4 दैट इज़ 4/4, आंसर कैंसिल होके 4/4 नहीं लिखोगे 1 लिखोगे। हाँ ये बातें याद रखना है बेटा, आंसर इसी तरह से आएगा, बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो x इक्वल टू 3/2, 1। हाँ ये आपकी सारी स्टेप्स हो गई। हाँ कितने कलर दिख रहे हैं, उतनी स्टेप्स हैं। हमने पहले डिवाइड किया, वो डायरेक्ट कर सकते हो 1, फिर 3/2 उधर गया, फिर हमने 5/2 को हाफ से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड किया, 5/4 ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। उस पोर्शन को सॉल्व किया, उसको किसी का स्क्वायर लिख दिया, फिर स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस साइन लगाया, ये 5/4 उधर गया तो +5 ± 1/4, फिर एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, आंसर आ गया। सिंपल सी मेथड है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको एकदम इस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो तो एक्सरसाइज ख़त्म होते होते, आज की क्लास ख़त्म होते होते यू विल बी कॉन्फिडेंट कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आती है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - 6x - 2 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या बनी x² - 6/5x - 2/5 = 0। और बेटा बाई चांस यहाँ 10 लिखा होता, कैंसिल हो रहे होते तो कैंसिल करना है, ये नहीं कि हम कैंसिल नहीं करेंगे, बिल्कुल कैंसिल करेंगे यदि पॉसिबल है तो। फिर हमारी अगली स्टेप क्या होगी, ये 2/5 उधर, तो x² - 6/5x = 2/5। और मैं इसी स्टेप में, अब मैं आप थोड़ा सीख गए हो तो मैं आपको बताती हूँ, इसी स्टेप में इसको 6/5 को जब हम 2 से हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5 × ½ ये 2 से 6 कैंसिल होता है, कैंसिल होके क्या बचा 3/5। तो हम 3/5 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया +3/5 का स्क्वायर और इधर भी हमने लिख दिया +3/5 का स्क्वायर। हाँ यहाँ भी +3/5 का स्क्वायर और इधर भी +3/5 का स्क्वायर। ये दो स्टेप मैंने मर्ज कर दी।
कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू शुड गो फॉर इट। नेक्स्ट आपका क्या होगा, ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो चुकी है, किसकी है, x साइन नेगेटिव, इधर 3/5 होल स्क्वायर, उधर का पोर्शन सॉल्व करना है, तो ये है 2/5 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 5 और 25 का एलसीएम। अच्छा ये एलसीएम हम इधर भी ले सकते हैं, ऐसे 25 आएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 9 वैल्यू क्या आ गई, 19/25। अब आपको एक कंसेप्ट और सीखने को मिलेगा, 25 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का नंबर पॉजिटिव है, 25 5 का स्क्वायर है, 19 किसका स्क्वायर है, 19 कैन बी रिटन एज √19 होल स्क्वायर। जैसे √2 का स्क्वायर 2 होता है, ऐसे √19 का स्क्वायर 19 होता है, तो हम इसको √19/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर्स रियल नंबर्स मतलब रैशनल इरेशनल के कॉम्बिनेशंस में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रूट में आ रहा है, कोई बात नहीं, क्या हो चुका है, x माइनस 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू √19/5 का स्क्वायर। फिर आपको पता है अब क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट लोगे तो x माइनस 3/5 इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस √19/5। अब ये 3/5 उधर जाएगा तो x क्या हो गया, प्लस हो गया 3 प्लस माइनस √19 डिवाइडेड बाय 5। अब इसके दो सॉल्यूशन क्या होंगे, पॉजिटिव साइन लोगे तो 3 प्लस √19/5, नेगेटिव सॉल्यूशन लोगे तो 3 माइनस √19/5। ये आंसर आपके दो x के आ गए, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। रूट में आते हैं सॉल्यूशन, प्रैक्टिस करोगे पता रहेगा, घबराहट नहीं होगी कि क्या कर लिया मैंने, गलत तो नहीं कर लिया। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, अपने को कॉन्फिडेंस नहीं होता कभी भी। 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हाँ, ऐसे तो 4x² 2x का स्क्वायर है, बट आई विल सजेस्ट आप सारे क्वेश्चन सेम मेथड से फॉलो करो। आप यदि यहाँ पर अब 4x² को 2x का स्क्वायर बनाओगे तो आपको 2ab के लिए फिर कुछ और करना पड़ेगा। a आपका 2x हो गया तो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, तो इट्स ऑलवेज सिंपलर टू यूज़ ओनली वन मेथड, दैट इज़ डिवाइड कर दो 4 से, तो x² प्लस 3/4x इक्वल टू प्लस 5 उधर गया माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। हो गई फर्स्ट स्टेप, डिवाइड किया और 5 को उधर भेज दिया। देखो मैं धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टेप्स कम करती जा रही हूँ। हाँ, अब ये x² प्लस 3/4x क्या ऐड होगा, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 2 और 3 कैंसिल नहीं होते, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 3/8 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 5/4 प्लस 3/8 का स्क्वायर। ये माइनस 5/4, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। एलसीएम लेंगे, 4 और 64 का एलसीएम 64, 16 5 ज़ा 80, माइनस 80 प्लस 9, आंसर क्या आ गया माइनस 71/64। नंबर क्या आया है, साइन नेगेटिव, तो माइनस 71/64, तो हम इसको √71 नहीं लिख सकते, तो ये नेगेटिव आ गया तो हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन एज रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली 11th क्लास में ये जो भी बच्चे मैथ्स लेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से चैप्टर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, हम i² की वैल्यू -1 ले लेते हैं, तो हम इसका रूट लेंगे -1 का, तो वो क्या आ जाएगा i, तो रूट ऑफ -1 इज i, हाँ, विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा। तो जो 11th में मैथ्स लेंगे दे विल स्टडी दिस, पर वो इमेजिनरी नंबर्स हैं, हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये इसलिए हम नहीं लेते। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, निकलेगी ही नहीं इस पर्टिकुलर केस में, वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, अच्छा एग्जाम्पल 9 के बाद ये ख़त्म, तो लेट्स मूव टू, अच्छा अब ये जो हमने कंडीशन निकाली उसी को वो ABC की टर्म्स में रखते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि यहीं से आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है कि ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका फॉर्मूला x इक्वल टू क्या आएगा -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो इसके डेरिवेशन में हमको नहीं जाना है, बट दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यही आपका लॉन्ग अवेटेड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अच्छा, इसके साथ हम कुछ और बातें भी ज़रूरी कर लें। क्या कि भाई सबसे पहले तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको याद है ना अपन शुरू से ABC की वैल्यू लिख रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि हमें वो ABC की वैल्यू चाहिए, तो हमें ABC की वैल्यू करेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम यहाँ रॉन्ग एंट्री कर देंगे, सारा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हमको वो सब लिखना आ चुका है। अब देखो कि यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको हम प्यार से डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और इसको शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो हमारा रूट में नंबर आ रहा है ना, बार बार जो हम इसको सॉल्व करके रूट में लिखते हैं, वो एक्चुअली बी स्क्वायर माइनस 4ac है। और हम उधर से जो इधर ट्रांसपोज करते हैं वो माइनस बी अपॉन 2a, प्लस साइन माइनस साइन लेते हैं एक बार, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक बार होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, ये बड़ी कमाल की है। जैसे हम लीनियर इक्वेशन में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के रेशियो से हम डिपिक्ट कर पा रहे थे देख करके कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, सिस्टम कैसा होगा, वैसे ही बातें हम यहाँ पर इससे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल करके कुछ बातें हम उसके रूट्स के बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या क्या पता कर सकते हैं। आपको एक तो क्या पता चल रहा है कि फॉर्मूले में यहाँ पर ये नंबर जो है ये प्लस माइनस करना है हमें, तो हमारी सारी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो किसी भी नंबर की वैल्यू, किसी भी नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, या तो पॉजिटिव हो सकती है, d ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, या d इक्वल टू 0 हो, या d लेस देन 0। लेस देन 0 को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ कि डिस्क्रिमिनेंट या तो हमारा पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या 0 हो जाएगा। तो यदि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है मतलब रूट के अंदर माइनस नंबर आ गया, जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था, तब तो हम डेफिनेटली क्या बोल देंगे कि नो सॉल्यूशन। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में व्हेन d इज लेस देन 0 तो ये हमारा क्या हो जाता है, केस हो जाता है नो सॉल्यूशन। हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। और हमारे यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो आप देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले में यदि ये वैल्यू 0 हो गई तो x की वैल्यू क्या बची, x की वैल्यू बची माइनस बी अपॉन 2a, और कुछ तो आएगा ही नहीं, है ना, कोई और वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ ये तो 0 हो गया। 0 को प्लस करो माइनस करो सेम रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a। पर इक्वेशन क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट्स कितने आना चाहिए, 2। तो दोनों रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल। तो इस केस में हमारे रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसमें आपके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे वहाँ थे ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वगैरह, वैसे यहाँ भी क्वेश्चन आएंगे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सेट ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। फिर आपका क्या है, d ग्रेटर देन 0। अब देखो यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब रूट में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। रूट में वैल्यू आएगी, एक बार आप उसको क्या करोगे, प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे, मतलब 2 अलग अलग सॉल्यूशन आए। दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं, रियल सॉल्यूशन है। तो d ग्रेटर देन 0 इज नोन एज रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग सॉल्यूशन। क्योंकि एक बार हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, वेन एवर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 सॉल्यूशन रियल होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएंगे। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो सॉल्यूशन तो रियल है बट इक्वल आएंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी। एंड इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देयर विल बी नो सॉल्यूशन, बिकॉज रूट में नेगेटिव नंबर का रूट डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपके एनसीईआरटी में लास्ट में दी है, बट हम यहीं से इसको यूज़ करना शुरू कर दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी और नेचर ऑफ रूट्स की है, इसको नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं। हमने रूट्स के बारे में बात की ना, रूट्स कैसे हैं, दीज आर रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, नो रूट्स। हाँ, सॉल्यूशन मतलब कोई रूट नहीं निकल रहा है, तो इसको नेचर ऑफ रूट्स नाम से बताते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। डिस्क्रिमिनेंट पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि व्हाट विल हैपन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हमको बोला है, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ये सब आपके एनसीईआरटी में गिवन है। नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 10, सॉल्व क्वेश्चन 2 पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। कि बेटा अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सीख लिया, तो अब आप इसको किससे करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो। किसको, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन क्या था कि वो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था जिसकी ब्रेथ हमने x ली थी और लेंथ हमको क्या दिया था 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो वो हो गया था 2x + 1। और हमें बोला था कि इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B, तो हमने इसको 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाय x = 528 किया और हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो 2x × x हो गया 2x² + x, 528 इधर आया, -528 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हाँ, हमने पहले इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था। अब यदि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करोगे तो बेटा सबसे पहले तो ABC लिखोगे। A क्या है 2, B क्या है 1, C क्या है -528। अब देखो, अब बड़े सारे रिजल्ट निकलते हैं। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट क्या था, डिस्क्रिमिनेंट वाज B² - 4AC। तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि B तो प्लस हो या माइनस हो, उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर, मीन्स दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी नंबर का पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपने उसको स्क्वायर कर दिया तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। पर व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ 4AC, यहाँ पर माइनस साइन है। यदि A और C दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, तो B² - 4AC हमेशा माइनस होगा। तो यदि B² 4AC से बड़ा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। यदि दोनों इक्वल हो गए तो इक्वल रूट्स, और यदि ये 4AC ग्रेटर है तो नेगेटिव आ जाएगा। यदि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, यदि A और C दोनों नेगेटिव हैं, इफ़ A एंड C बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तो ये B² - 4AC हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होगा। पर यदि हमारा A और C में से एक, A या C में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो 2 पॉजिटिव साइन हो गए, मतलब 2 नेगेटिव साइन हो गए, माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस होता है, तो ये वैल्यू एक्चुअली क्या बन जाएगी, दिस विल बी B² + 4AC, मतलब पक्का रूट निकलेगा। प्लस हो गई ना, माइनस का चक्कर ही नहीं है, तो ज़ीरो भी नहीं हो सकता और <0 भी नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव रूट। ये चीज़ें अभी प्रैक्टिस के साथ समझ में आएंगी। अभी हो सकता है आपको लगे कि इतनी सारी बातें, इतना सारा ज्ञान, हाँ, तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, फिर से वीडियो चला करके देखना, थोड़ा करना, आएंगी चीज़ें। अब B² मतलब B क्या है 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर A पॉजिटिव है, C नेगेटिव है, तो ये ऐड हो जाएगा। आपके रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये देखकर, साइन देख करके ही हम बता सकते हैं, इक्वेशन को देख करके बता सकते हैं कि रूट्स कैसे आएंगे। यहाँ क्या हो गया 4 × 2 × 528, यही होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें और ये -528 है बेटा। साइन बहुत इम्पोर्टेंट है, साइन गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 4 2 8, 8 × 528 करो तो 8 8 64 बचेगा, 6 16 और 6 22 2 8 4 2 2 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आपका नंबर क्या आ गया, दिस विल गिव यू 4225। तो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है और फॉर्मूले में क्या आता है रूट, तो हम यहीं पर इसका रूट निकालें तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट 4225। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने आपको सिखाया है क्या, शायद मेरे ख्याल से मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में चीज़ सिखाई है क्या, किसका, जब नंबर के 1s प्लेस पे 25 हो, मतलब 10s प्लेस पे, तो हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं,
25 के स्क्वायर रूट में तो 5 आएगा। अब 42 कौन से, तो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट हो, जो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है वो देखते हैं, और जो स्मॉलर नंबर है वो आ जाता है। तो 6 7 जा 42, तो 6 स्मॉलर नंबर है ना, तो हमने लिखा 6 7 जा 42, तो स्मॉलर नंबर 6 है, तो ये 65 का स्क्वायर है। दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 65। तो रूट डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 65। देखो 35 का स्क्वायर क्या होगा, हाँ 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 4 जा 12 और 5 का स्क्वायर 25। हाँ 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर लिखना है, 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 जा 56 और 25। 85 का स्क्वायर, 8 9 जा 72 और 5 का स्क्वायर 25। तो इनके स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको सिंपली ये 25 से तो 5 आ जाएगा, और ये सोचो 12 क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर, गैप नहीं कि 6 2 जा और 2 ले लिया, गड़बड़ हो जाएगी। आपका ये 6 25, 2 3 जा 6 होता है, इसलिए 25 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर 225, 1 2 जा 2, तो 15 का स्क्वायर। क्लियर, ये कंसेप्ट याद रखना। तो आपका रूट डी आ गया 65। अब हम इसको फॉर्मूले में रखें, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो बड़ा सा है उसको मैं रूट डी लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट डी आपका क्या आया है 65 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे। कैसे, वही एक बार क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। आपको हमने पहले ही बता दिया कि रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब ऐसा होगा डिस्टिंक्ट तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो x इक्वल टू -1 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, तो ये हो गया 64 अपॉन 4, 16 4 जा 64, x की वैल्यू क्या आ गई 16। फिर हम क्या करेंगे, एक बार लेंगे नेगेटिव साइन, है ना, भले ही वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकते डायमेंशन, पर हमको लेना दोनों है, हमको सॉल्यूशन दोनों बताने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो -1 -65 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ -66 बाय 4, 2 से कैंसिल करें तो ये -33 अपॉन 2 है। और फिर हम क्या लिखेंगे, दे आर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या है 16। और आपको याद होगा हमने इसको जब उससे किया था तब भी हमारा आंसर यही आया था। तो हमारी ब्रेथ क्या हो गई 16 मीटर, और लेंथ क्या हो गई 16 2 जा 32 प्लस 1 33 मीटर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क जो भी है ये प्लॉट इज 33 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 16 मीटर। दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द डायमेंशंस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, बहुत इजी कर देता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। बेटा कंसेक्यूटिव तो है पर ऑड है, तो ऑड नंबर्स में मैंने क्या बोला था, गैप कितने का होता है 2 का, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, है ना, 13 के बाद 15। तो लेट हम क्या लिख लेंगे, मैं यहीं पर इसमें चेंजेस कर देती हूँ कि मैं यहाँ पर लिख दूँगी लेट 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, इसके आगे यहाँ पर आर x एंड x प्लस 2। इसमें हमने क्या अज्यूम किया है कि x ऑड है, x ऑड है तभी x प्लस 2 ऑड होगा। अदरवाइज आप x की वैल्यू कुछ भी लो और आप चाहते हो कि वो ऑड आए, तब हम केस में क्या लेते हैं नंबर 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3। ये ऑड के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 2x मतलब अपन ने नंबर सिस्टम में पढ़ा था ना रियल नंबर्स में कि 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बनेगा इवन, फिर इवन प्लस ऑड विल बी ऑड, और नेक्स्ट ऑड चाहिए तो उनमें गैप 2 का है, तो 2x प्लस 1 2x प्लस 3। पर ये थोड़ा सा इससे कैलकुलेशन लेंदी होती है, तो हमने क्या मान लिया कि x ऑड नंबर है तो उसमें ऑड में 2 प्लस करेंगे तो भी ऑड आएगा, तो लेट द ऑड नंबर्स बी x एंड x प्लस 2। तो ये दिस इज सिंपलर कॉम्बिनेशन एज कम्पेयर टू दिस। हाँ, तो हम दोनों से कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर दैट वन। अब आपको क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सब आपको समझ में आ जाती है ये बात तो, क्योंकि हमने एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन किया था। इनके स्क्वायर्स का सम मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इज 290, सो दिस इज इक्वल टू 290। ठीक, अब आपको पता है कि आपको इसको आइडेंटिटी से ओपन करना है, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 4, 290 इधर ट्रांसपोज हो गया -290 इक्वल टू 0। मैं अभी यहाँ पर बिना सॉल्व किए आपको बोल सकती हूँ इक्वेशन के रूट्स हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्यों है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x
इन दोनों को कंबाइन किया, बचेगा -286 इक्वल टू 0। होल इक्वेशन इज इवन, इट इज़ डिविजिबल बाय 2, यू शुड मस्ट डिवाइड बाय 2। यदि आप डिवाइड नहीं करोगे तो आपकी ABC की वैल्यू बहुत बड़ी है, b² - 4ac निकालने में टाइम ज़्यादा लगेगा, फाइनली आंसर सेम आएगा। तो सिंप्लीफाई करते चलो, 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बचा, x² + 2x - 143 इक्वल टू 0, ये आ गया। यदि हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते तो ये 11 और 13 है, आई थिंक 13 × 1 = 13, बचेगा 1, 13 × 1 = 13 और 14। तो ये फैक्टर्स आपके 11 और 13 आ जाते हैं। पर ये क्वेश्चन हम किससे करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक से। क्वाड्रेटिक से करना है तो सबसे पहले a क्या हो गया 1, b क्या हो गया 2 और c क्या हो गया -143। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों बोला था रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। a पॉजिटिव है, c नेगेटिव है, तो b² - 4ac इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो हम इसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लिखो, हर बार याद हो जाएगा। b की स्क्वायर 2 का स्क्वायर -4 × 1 × -143, साइन लगाना नहीं भूलना, गड़बड़ ना हो तो ब्रैकेट लगा लो। 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस 4 3 = 12, कैरी आया 1, 14 4 = 56, 56 तो 576 आ गया। किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, ईजी है। तो √d आपका क्या हो गया 24, √d आपका 24 प्लस माइनस x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac, या इसकी जगह आप √d लिख सकते हैं अपॉन 2a। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो x इक्वल टू -b, b इज़ 2, तो -2 प्लस माइनस इसकी वैल्यू 24 अपॉन 2a, a इज़ 1। देखो ऐसे केसेस में जब सारे नंबर इवन है तो आप इस 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, दोनों में से 2 कॉमन लिया तो ये क्या होगा -1 प्लस माइनस 24/2 इज़ 12, डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको पता है 2 अलग अलग सॉल्यूशन कैसे आते हैं, एक बार लोगे पॉजिटिव साइन, एक बार लोगे नेगेटिव साइन। तो ये क्या हो गया -1 + 12 आंसर आया 11 एंड -1 - 12 आंसर आया -13। हैं दोनों ऑड नंबर कंसेक्यूटिव, पर एक पॉजिटिव नेगेटिव, क्वेश्चन में था पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हमारा x क्या हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 11। ये वैल्यू डिस्कार्ड हो गई क्योंकि माइनस नहीं चाहिए था, लिखना पड़ेगा रीज़न, नेगेटिव नहीं चाहिए हमें, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो x इक्वल टू 11, तो x + 2 इक्वल टू 11 + 2 13। तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर क्या है 11 एंड 13। 11 का स्क्वायर करोगे 121, 13 का स्क्वायर करोगे 169, ऐड किया 290। क्वेश्चन यही कह रहा था, दोनों कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर का सम 290 है ना। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, अभी कुछ एग्जांपल्स और बचे हैं। तो अब आपको सारी मेथड आ चुकी है। Now you know all the methods to solve quadratic equation including factorization, completing the square and quadratic formula. So try all the methods, especially जो नई सीखी है इस साल, completing the square and क्वाड्रेटिक फार्मूला। समटाइम्स जैसे लीनियर इक्वेशन में मेंशन होता है वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मेंशन होगा कि यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ये निकालो। तो सिर्फ एक मेथड पे प्रैक्टिस नहीं करते रहना है, सारी मेथड्स आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। तो एंजॉय डूइंग क्वाड्रेटिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।